ओम शांति। अव्यक्तवाणी सन 18/1/96 सदा स्मर्थ रहने की सहज विधि। बाबा ने समझाया है कि जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनाया। बाबा ने कहा, निमित्त बच्चों को मोह नहीं रहा, लेकिन दिल का प्यार रहा है। मोह वह है जिसमें विकार शामिल है, जैसे कि स्वार्थ। बाबा का जैसे मोह नहीं रहा बच्चों के साथ, पर दिल का प्यार रहा। जब बाबा साकार में थे, कोई मेरापन नहीं, स्वार्थ नहीं, देहभान नहीं। नष्टो मोह अर्थ मोह का नष्ट होना। जिसने अपने मोह को नष्ट कर दिया हो, लेकिन दिल से प्यार रहा हो और दिल से शुभ भावना रही हो। 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोह स्मृति स्वरूप का रहा है। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तो सभी मेजॉरिटी आत्माएं कहती थीं कि ब्रह्मा बाप को देखकर कहती थी कि परम आत्मा ब्रह्मा ही है। ये ब्रह्म कुमारियाँ ब्रह्मा को भगवान मानती हैं। अब ब्रह्म कुमारियों का भगवान चला गया, अब कार्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम सब आत्माएं जानती हैं कि करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा ही थे और अंत तक रहेगा। और सभी ये सोचते कि ब्रह्मा बाबा के साकार पाठ परिवर्तन पर भी ये समझते कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी परमात्मा को नहीं जानते हैं, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है, उसको भी देख रहे हैं और सोच रहे हैं। तो किसका कार्य है? ब्रह्मा बाप का। ये परम आत्मा का ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है? बाबा का साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? यदि ब्रह्मा फरिश्ता रूप धारण नहीं करते तो हम इतनी आत्माएं यहाँ नहीं पहुँच पाती। अभी फरिश्ते रूप में सेवा की फास्ट गति है। बाबा अव्यक्त होने पर भी उमंग उत्साह आता है। फॉलो फादर, ये स्मृति दिवस प्रैक्टिकल स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा पाठ पढ़ने का दिवस है। बाबा कहते हैं, आप सब बच्चे बाबा की सेवा के साथी हो और माया परिस्थितियों के साक्षी हो। बाबा के साथी बने तो माया को वेलकम किया है और थोड़ा घबराते भी हैं। माया तुम सब बच्चे पहचान गए हैं, परंतु जब माया का विकराल रूप आता है तो घबराओ नहीं, खेल समझो। माया में कोई ताकत नहीं है, शेर रूप है, पर बिल्ली भी नहीं है। कहते हैं, बाबा कहते हैं, सिर्फ आप लोग घबराते हो, सोचते हो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन हमें बाप दादा ने हमें पहले भी ये पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा। ब्राह्मण बनने के बाद कई बातें ऐसी होती हैं जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, जो अज्ञान काल में भी सोचा नहीं होगा। ज्ञान में आने के बाद जब हुआ तो घबरा जाते हैं कि कुछ की हाय ज्ञान छोड़ दें, भक्ति अच्छी थी, ऐसा कहते हैं। कई आत्माएं सोचती हैं कभी अज्ञान काल में बिजनेस ऊपर नीचे नहीं हुआ, इतना ज्ञान में आने के बाद हो गया। लेकिन समझने वाली बात है, सिचुएशन हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। कोई भी सिचुएशन जब आती है तो दो शक्तियों के हमें अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोह और साक्षीपन। दूसरा सामना करने की स्थिति। सामना करने की स्थिति में भी हमने सामना किसको करना है? लोगों को
सामने वाले से बात करनी है। लोगों को सामना करना है या किसको सामना करना है, बात करनी है लेकिन आर्गू नहीं। सामना प्लस साक्षी हो जाना, मूक होना लेकिन भीतर से नष्टो मोहा स्थिति में रहना। न्यारापन, कोई कुछ भी बोले बाबा के साथ जुड़ जाओ, यानी कि जब ऐसी स्थिति आती है तो बाबा को बहुत याद करो, बाबा को दिल से याद करो, जिससे कि हमें शक्ति मिलेगी, हम साक्षी दृष्टा हो जाएंगे और उस स्थिति से नष्टो मोहा न्यारे हो जाएंगे और सामना करने की शक्ति मिलेगी। सहना भी है पर भीतर की स्थिति ठंडी और शीतल होनी चाहिए। ये बाबा के कहे महावाक्य हैं। और बाबा कहते हैं कहीं भी रहो ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी माना सब बाबा के हवाले, और ट्रस्टी माना बाबा पे पूरा विश्वास कि हम जो बाबा को दे रहे हैं, बाबा के हवाले कर रहे हैं, बाबा उसे बाप बनकर सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन बाबा को जब आत्माएं जो कुछ भी संकल्प देती हैं लेकिन फिर से वापस ले लेती हैं। जब कुछ बात आती है तो आत्माएं जो कहती हैं कि हम ट्रस्टी हैं, सब बाबा का है, तो उस वक्त माया के वार से भूल जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, कैसे होगा, तो सब वापस ले लेते हैं। बाबा ने कहा ट्रस्टी कहा स्वयं को, तो निश्चय रखो कि बाप है वो सब करेगा। ट्रस्टी की सीट से मत उतरो। जब निश्चिंत है तो समर्थ स्वरूप में रहो। ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। कार्य कराने वाला बाप परम आत्मा है, निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है, अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा ही है। रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। बाबा कहते हैं सारा दिन में चेक करो कि माया आई, कोई किसी आत्मा की याद आई। बाबा कहते हैं सदा समर्थ रहो, इसकी सहज विधि है। 2 शब्द याद रखो, सारी मुरली भूल जाएं, लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। 2 शब्द सबको पता भी है, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बदल सकते हैं, सिर्फ चेक करें कि कर्म करते शुभ चिंतन चला। दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतक, शुभ चिंतन करना व शुभ चिंतक दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। शुभ चिंतन यानी अच्छा सोचना नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। यानी कि अगर शुभ चिंतन आप नहीं कर सकते तो आप शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए दोनों बातों की अटेंशन रखनी है। शुभ चिंतन यदि रहेगा तो शुभ चिंतक बनना आसान हो जाएगा। बाबा बहुत मीठी बातें समझाते हैं कि कई बार देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक और सूक्ष्म में ब्लेसिंग दो तो बदल जाते हैं। आगे की अव्यक्त वाणी कल सुनाई जाएगी, बताई जाएगी। ओम शांति।